नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अतीक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज कुछ कमाल के बारे में बातचीत करने वाले। अतीक, क्या खास है आज हमारे पॉडकास्ट में? आज जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट पे अपन ने थोड़ा बहुत बात किया था कि लाइक हैबिट्स अच्छी डालनी चाहिए, बुक्स वगैरह रीड करनी चाहिए, तो लाइक मैंने फाइनली बहुत टाइम के बाद वापस से मैंने बुक रीड करने का स्टार्ट किया है। क्या बात मेरे को एक बहुत अच्छी सी बुक मिली थी, टॉप विजनरीज हु चेंज्ड द वर्ल्ड, वेरी नाइस, बाय जॉर्ज एलियन। एंड इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को फीचर किया है, लाइक स्टीव जॉब्स है, एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, लाइक बड़े बड़े लोग, मार्क ज़करबर्ग है। तो मैं बस रीड कर रहा तो मेरे को एक ख्याल है कि लाइक आपने भी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, लाइक आपको 18 ईयर्स से पहले, लाइक यू मस्ट बी अराउंड मी, लाइक मैं जो भी अभी हूँ, लाइक आई एम नोबडी राइट नाउ, लाइक नोबडी नोज मी करंटली, बट आप भी शायद उस फेज से निकले होंगे। तो मैं बस ये रीड करते करते मैं वही रिलेट कर रहा था कि लाइक जब मेरे पास सामने कोई है बंदा, तो मैं क्यों ना उसको पूछूँ 100% क्या होता है एक्चुअल रियल क्योंकि लाइफ। मुझे लगता है ना, सही सवाल सही लोगों से पूछने में ना कमाल का काम बनता है। ठीक, और जैसे आप किताब पढ़े, एक और बहुत प्यारी किताब है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, अगर कमेंट में अगर आपने बुक के बारे में पढ़ा तो कमेंट जरूर लिखना। बुक बहुत कमाल की है, मूवी आपने देखी होगी, बट ये बुक भी बहुत कमाल की वैल्यू ऐड कर रही है। सो आई थिंक सबका जर्नी एक है। अगर आप सारे एंटरप्रेन्योर्स का बात करें, सो एवरी एंटरप्रेन्योर इज लोनली, एट द सेम टाइम दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देमसेल्व्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात रहेगा। और इसके साथ साथ ये किताब भी बहुत अच्छा है। अतीक, मैं चाहूँगा तुम ये किताब जरूर पढ़ना। फॉर श्योर। तुमने मूवी देखी है? फिलहाल तक के तो देखी नहीं, बट मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। लाइक आई एम नॉट इनटू मूवीज सो मच, बट मैंने सुना तो बहुत है इसके बारे में। बट मुझे लगता है कि मूवी देखना चाहिए। किन किन लोगों ने मूवी देखी वो एक बार कमेंट पे लिख भी दें और मुझे बताना कि मूवी में आपको क्या खास लगा, क्योंकि मूवी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर के बारे में उसने दिखाया है। So, entrepreneur is not only about starting a business but starting on a great mission और great vision। बहुत कमाल की किताब है और इस किताब की बहुत चर्चा हुई, मूवी बहुत कमाल की रही। और आप देखेंगे इस मूवी में संघर्ष दिखाया, बहुत पॉजिटिविटी है बती के, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों ने मूवीज़ को देखा होगा। हमारे वीडियो एडिटर जी ने भी मूवी देखी और ये किताब मुझसे मांग रहे थे, लेकिन ये किताब बिल्कुल पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। सो As you said, every dream starts small, अतीक। और मुझे लगता है कि हर एक एंटरप्रेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर के साथ रहिए, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। सो एंटरप्रेन्योर की जर्नी भारत में आप देखेंगे तो इट्स लाइक दिस, बट इट्स एन अमेजिंग टाइम एक एंटरप्रेन्योर के लिए। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का सपना आप देखते हैं कि ज़्यादातर लोग मानते हैं। और अगर आप में से काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर को जानते होंगे, जो आपके क्लोज होते होंगे, जो कुछ बड़ा एंटरप्राइज क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा विजन जरूर रखता है अतीक। और कई बार क्या होता है कि जब आप अपने रास्ते पे आते हैं, जब आपने सोचा कि नहीं अब तो कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जाएगा, आपने ठाना है, जिद आपकी है, तो ये रास्ता बहुत कमाल का रास्ता है। और ये एक फिल्म की तरह है अतीक। इसमें इमोशन भी है, हैप्पीनेस भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में होती है। वो भले ही काम से प्यार करना हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ जब वो बिज़नेस शुरू करता है तो फैमिली को साथ में रख के चलना हो, या फिर अगर उनकी शादी हो गई है तो अपने फैमिली को एक साथ रहना। सो दिस गोना बी वेरी एक्साइटिंग लेसन। और एंटरप्रेन्योर का अलग है ठीक। मैंने ये चीज़ तो नोटिस की कि लाइक हर एंटरप्रेन्योर, मतलब जो भी रहता है कि बंदा अगर कोई बिजनेस खुद से खड़ा किया, मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस प्रॉब्लम की लाइक एक टाइम ऐसा लाइफ में आता है जब वो एक इतना गंदा डाउनफॉल आता है कि दे हैव टू रीस्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, एंड उसके बाद दे ग्रो एक्सपोनेंशियली, लाइक जो पहले थे उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा जंप मारते हैं वो लोग। बिल्कुल। सो आज का मेन टॉपिक हमारे पास ये है कि हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो अपने पास एक एंटरप्रेन्योर है, 18 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो व्हाई नॉट आस्क हिम। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, आई जस्ट पुल इट आउट, राइट, कि like how, let's go with how an entrepreneur thinks. Like they all start not thinking about themselves. ये मैंने रीड किया ये बुक के अंदर कि हर एंटरप्रेन्योर की एक ये चीज़ होती है, मतलब एक ये ट्रेट होता है कि वो बाहर से सोचते दुनिया को, अंदर से नहीं देखते। वो दूसरों के नज़रिए से अपने आप को देखते या दुनिया को देखते, अपने नज़रिए से नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइक आपका क्या कहना है इस चीज़? देखिए, जहाँ तक, क्योंकि मैं काफ़ी नेटवर्क के साथ में काम किया था और मैं काफ़ी एंटरप्रेन्योर क्लब्स के साथ में बहुत काम किया। मैं यूनिवर्सिटीज़ के एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी मेंटरशिप भी मैंने किया और यंग लोगों से भी मिला। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छे लोगों से मिलता रहूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंटरप्रेन्योर्स और ये लेसन आपका गेम बदलते हैं।
जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप का बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ बड़े प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना चाहते हैं और समथिंग दैट वी रियली थिंक कि नहीं हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी इनटू एजुकेशन, लेट इट बी एग्रीकल्चर, लेट इट बी फार्मर, लेट इट बी साइंस और टेक्नोलॉजी, आप जिस चीज़ के बारे में बात कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं पहला बात आपको समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप एक जिद है प्रतीक। It's sometimes you have to dream big, and sometimes what happens is when you want to dream big, जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं ना, then you feel sometimes you feel lonely as well। और ये इतिहास गवाह है कि कभी भी आप रहेंगे तो आपको अकेले ही चलना है। एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी बहुत लोनली है। आप जो भी देख रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स आप देख रहे हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, दे स्पेंड देयर लाइफ लोनली। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कई लोगों को देखा है, मुझे पता है कि सबके ऑफिस जाने के बाद एक एंटरप्रेन्योर ऑफिस में आपको मिलता है। एक एंटरप्रेन्योर, सब लोग चले जाओ, एम्प्लॉय चले जाए, सब लोग चले जाए, फिर भी एक एंटरप्रेन्योर अकेले काम करता है। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना होगा कि इट्स लाइक एन लोनली टाइगर जैसा बोल सकते हो, एक बंदा जो कोई नहीं फिर भी काम कर रहा है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी होगा जब आपको उस काम से मोहब्बत है, शिद्दत है, और कई बार क्या है कि आपको उस काम से प्यार है और आप तैयार है कि नहीं आने वाले समय पे जो भी चैलेंजेस आएंगे हम उसके साथ मिलके काम करेंगे नो मैटर व्हाट। तो कभी एक बार क्या होता है, जिद बहुत बड़ा बन जाता है। समटाइम्स हैपेंस कि आपको लगता है कि नहीं आप ये कर सकते हो, जिद इतना हो जाता है कि आदमी सोचता है अब तो करना ही करना है। और कई बार आप देखते हैं जब डाउनफॉल की बात कर रहे हैं तो कई बार एंटरप्रेन्योर अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं यार। और मैंने एक नहीं, मैं आपको कई ऐसे लोगों से मिला सकता हूँ जिन्होंने कमाल का काम किया कई साल में, बट समथिंग हैज हैपेंड, they went down and then suddenly you will start seeing exponentially। और मुझे याद है कि अगर मैं इसी बारे में बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ तो मेरे एक गुरुजी थे जिनसे मैं मिलने के लिए लास्ट वीक गया था, एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, और मुझे बहुत अच्छा बात रिलेट हुआ उनके साथ। तो क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा डर भी होता है, ठीक। तो आदमी क्या है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं कर पाता क्योंकि डर है ना, आपको कोई ना कोई चीज़ आपको लगती है कि आपको पुल बैक करती है। अगर ऐसा नहीं रहता तो सब एंटरप्रेन्योर बनते हैं। आप सभी को समझना पड़ेगा, कहीं जॉब करना और बिजनेस करने में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मैं सभी को बोलता हूँ भाई आप जहाँ जॉब कर रहे हो तो जॉब भी ऐसा करो जैसे आप मालिक हो, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि अगर आप अपना काम समझ के काम को करेंगे नहीं तो आप निखरेंगे कैसे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब मैं उनके साथ बातचीत करते करते समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं डर को काबू करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट आता है, कभी ना कभी sometimes happens when you don't have anything in control। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया, चीज़ें एकदम इधर उधर हो गई, समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। एंड दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड योर माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने माइंड को फीड करें, अपने आप पे काम करें। बट मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग हाउ यू कैन मेक दिस वर्ल्ड बेटर। क्या हम दुनिया को बेटर बना सकते हैं किसी भी सेंस में? कैन वी मेक पीपल बेटर? कैन वी मेक थिंग्स बेटर? कैन वी मेक एक्शंस बेटर? कैन वी मेक हैबिट्स बेटर? तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हैं जो कि हम सभी को सोचना चाहिए कुछ भी शुरू करने से पहले। और ज़िंदगी ये क्या है, आई टेल यू व्हाट कि लाइक मैंने बस अभी 3 पॉइंटर्स इसमें से लिख के रखे थे कि लाइक एंटरप्रेन्योर कैसा होता है, जस्ट कि उनको क्वेश्चन करूँगा मैं ये वो सब चीज़ें। बट लाइक दो पॉइंट अभी आपने कवर कर लिए। देखो 3 मेन एट्रीब्यूट्स दैट एवरी एंटरप्रेन्योर शेयर्स: अपॉर्चुनिस्टिक माइंड, लाइक जैसे आपने देखा कि हर केओस कुछ भी होता है, जैसा भी इन्होंने बताया कि अपन के पास बस एक विजन होना चाहिए कि चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, लाइक वर्ल्ड लेवल पे भी अगर कर सकते तो कर देते वैसा। और एक दूसरा पॉइंट जो आपने कवर कर लिया, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क एंड पोटेंशियल फेलियर। और एक तीसरा भी कर दिया था आपने, इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल। ये तीनों चीज़ है। क्योंकि मैं बताऊँ ना कि जितने लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे थे, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एजेंसी कर रहे हैं, सबको ऐसा दिखता है कि नहीं यार लाइफ तो बहुत कमाल की है। बट मैं आपको बता दूँ कि जो बंदा काम कर रहा होगा बहुत मेहनत कर रहा होगा। सो एंटरप्रेन्योर्स में भी आप देखेंगे तो कुछ लोग जो बहुत स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डिडली है। अच्छा। सो मैं पहले सोचता था कि नहीं हार्ड वर्क इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड अप्रिशिएट पीपल हु रियली डज लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बट मुझे लगता है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क आपको तजुर्बे के साथ आता है, विच टेक्स द गेम टू अ नेक्स्ट लेवल। सो और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, देखिए कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बंदा मुझे बोलता है नहीं मैं अपना खुद का शुरुआत करना चाहता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ नहीं बंदा अपना शुरुआत करना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बोला ट्रैकिंग पे जाना है, ट्रैकिंग में जाके 100 मीटर ऊपर चढ़ना है। 100 मीटर चढ़ना आसान नहीं है। ठीक, आप बोलोगे कि किसी को भी बोलो भाई अगले दिन उठ जाओ और जाके 100 मीटर चल लो तो कैसे चलेगा? व्हाट विल हैपन नाउ व्हेन यू ट्राई टू क्लाइंब दैट 100 मीटर? क्या होगा? आपके पैर दुखने शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। और आप समझोगे अगर मुझे 100 मीटर चलना है ना, मुझे करीब 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आदमी 100 मीटर की रेस दौड़ पाएगा ढंग से।
सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है. लोगों को जैसा दिखता है भाई कि बट ये है, उसके पास गाड़ी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ खासतौर से भारत जैसे देश में इट्स आई नॉट से बैड, इट्स वेरी गुड. एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत बेटर हो रही हैं पहले से, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी. लीडर तो वैसे ही रहेगा भाई. जॉब करो, 10 से 6 जॉब है, जब जॉब खत्म हो गई, आपका शिफ्ट खत्म हो गया टाइम. एंटरप्रेन्योर का काम तो 24 घंटे चलता है, तो उसको सब चीज़ें संभालनी है. और भारत में इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, और टैक्स के बात कर लो या फिर आप वेंडर्स के बारे में बात करो, लोगों से बात करो, इतनी सारी चीज़ें बिजनेस में करने के लिए लगती है. और इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब लोग एक बार बिजनेस करने का जरूर सोचो, क्योंकि जब तक बिजनेस करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. बट द पॉइंट, यू शुड बी रेडी विथ एवरीथिंग. Of course, like it's not about to be your own boss, but taking responsibility of your business for 24 hours. And I'll say it's not about responsibility, about taking ownership. See, responsibility, ownership में भी अधिक अंतर है. For example, मैंने आपको बोला कि भाई ये तुम्हारी responsibility है, तुमको ये काम करना है. But मान लो for any reason आपने बोला भाई मुझसे काम नहीं होगा, तीसरा बंदा कर लेगा. बट दिस इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपने दिया, आपसे ना किसी और को दे दिया. व्हाट इज ओनरशिप इज, कल को कोई बंदा नहीं तो भी वो मैं काम करूंगा. सो एक एंटरप्रेन्योर का लाइफ के एंटरप्रेन्योर आप समझिए, भारत में अगर फिर डिपेंड करता है कि किस स्केल में एंटरप्रेन्योर का बिजनेस शुरू हो रहा है. बट मैं आपको बता दूं कि एंटरप्रेन्योर सारा काम करता है. फाइनेंस भी देखता है, अकाउंटिंग भी देखता है, सेल्स भी देखता है, मार्केटिंग भी देखता है, कंसल्टिंग करता है, सारा चीज़ खुद से करता है. बट इसी में उसको ग्रो करना है. और मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है, क्योंकि आप करते जाते हैं, समझते हैं, करते जाते हैं, समझते हैं, करते हैं, समझते हैं, देन यू टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल. बट मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ यहाँ से है. और काश कोई सही का कोई अच्छा एक एंटरप्रेन्योर या कुछ एक अच्छा विजनरी लीडर मिल जाए ना, तो गेम पूरा बदलता है. वही. और मेरे को तो ऐसा लगता है कि लाइक अभी जैसे कि अभी सबको अभी इस एज में पता है कि कैसा ट्रेंड है कि भाई सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, सबको अपना बिजनेस खोलना है. बट जैसा कि आप बोलते हो, ओनरशिप लेने के लिए कोई रेडी नहीं. रेडी तो मैं बाद में बोलूँगा, वो कोई प्रिपेयर्ड नहीं है. बिल्कुल. क्योंकि लाइक आई सी पीपल सोशल मीडियाज पे वगैरह, लाइक व्हाट देयर गोल इज की लाइक अच्छा कैसे दिखना है. कोई ये नहीं चाहता कि अच्छा कैसे बने. तो और मैं मतलब ऐसे जब जनरेशन के अंदर मैं तो बोलूँगा लाइक मेंटर इज मस्ट. Like finding a mentor is must, and like you are lucky if you found your mentor around you. जैसे कि like I have chose you as a mentor. Thank you so much. तो like I'm lucky. I consider myself lucky in that way. तो हाँ बताओ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है कि चलो बिजनेस आइडिया कर लिया. अब आप एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. जो बंदा अपना ज़िंदगी में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक मेरे जान पहचान के हैं, वो बंदा मुझसे मिलता रहता है, और जब मिलता है तो हमेशा बोलता है मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ. और मैं उसको कई जगह से कनेक्ट भी किया. तो उसने मुझसे पूछा कि सर कोई है जो मुझे गाइड कर सके. तो अपने अच्छे पहचान. तो मैं बोला देखो ये प्रोफेसर सर है इस कॉलेज के, इनसे तुम मिल लो और ये तुमको थोड़ा अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि मेरे अच्छे कनेक्शन में लोग हैं. बट वो बंदा कभी जाता ही नहीं है. हाँ. बोला ठीक है, तुमको मदद मिल रहा है तो अपना रेफरेंसेस जाकर के देखो. लोग क्या बैठो तो सही. कहने का मतलब तुम अपने अगर काम में ही नहीं बनोगे डेडिकेटेड, तो एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे करोगे जी. भाई पहले अपना काम कर लो अच्छे से, तो तुम सब कुछ कर पाओगे. लेकिन एट द सेम टाइम कि आपको सोचना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ ह्यूज है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग. एंटरप्रेन्योरशिप की नाव और जर्नी ऐसा, आपको सब चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा. आंधी है, तूफान है, आपको रुकना पड़ेगा. मेरा एक फ्रेंड है, इज इनटू मार्केटिंग ब्रांडिंग में है. मैं देखता हूँ भाई अच्छा सब कुछ अच्छा बिजनेस है उसका, लेकिन वो भी रात भर मेहनत करता है. अच्छा. सो कहीं ना कहीं ठीक है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बिजनेस अपने को आगे बढ़ाना है. सो वी नीड टू लुक इट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव. मे बी वी नीड टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस, और वी नीड टू स्ट्रीमलाइन मार्केटिंग, और वी नीड टू ब्रिंग इन सम गुड पीपल. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको विजन क्या है. मैं एक बात बहुत मानता हूँ कि अ मैन इज जज्ड बाय, मुझे लगता है, बाय हिज विजन व्हाट ही कैरी. सो आपको समझना होगा एंटरप्रेन्योर में दूरदृष्टि आपको चाहिए कि भाई 2013 में सोचा था कि नहीं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पढ़ाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे, इसमें ट्रेमेंडस जॉब है. 2013 में ऑफिस खोला हम लोगों ने. मैं ऑफिस खोला अहमदाबाद में. 2013 की बात करूँ, 12 साल पहले. नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे लगता है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है, एंड आर वी रेडी फॉर इट. और हमेशा पक्का करना है कि भाई जो भी हम वैल्यू दें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यू 10x देना है, आपको वैल्यू 100x देना है. और मेरा फंडा बहुत क्लियर है कि आप हमारे साथ काम करें, गेट 10x वैल्यू, गेट एटलीस्ट 100x वैल्यू. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. लेकिन आई हैव द सेम एनर्जी जैसा कि आप बोल रहे हो कि जो 10x और 100x है जो आपका मतलब है. लाइक मैं जब मेरा एक क्लाइंट था तो मैं उससे यही बोलता था कि लाइक एवरी टाइम आई डिलीवर समथिंग, यू विल सी इट बेटर देन द लास्ट टाइम. राइट. बिकॉज मैं अपना बेस्ट देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगा. एवरी टाइम आई विल इम्प्रूव.
तो वो एक एनर्जी होना बहुत बहुत जरूरी है जरूरी, बहुत जरूरी। और एनर्जी तो आपको हाई चाहिए ना, और एनर्जी आप देखिए हाई बोलेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ मैं एक ट्रेनिंग में लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीन टू ट्रेनिंग इन मुंबई, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अपने बारे में सीख रहे थे अपने, तो बहुत अच्छा बात उन्होंने बताया विच इज़ इमोशन चेक। क्योंकि आप देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में स्ट्रेस बहुत है, मेहनत बहुत है, सारे रिस्क ले रहे हैं, सारे बंदे सारे काम कर रहे हैं, और वो बंदा खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि आगे करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक योर इमोशंस थ्रू आउट द डे। So I used to have a habit of checking my emotions after 40 minutes or 35 minutes. What is my emotion? So for example, let's say जब आप काम कर रहे हैं you encounter a lot of things ना. For example, let's say मेरा ट्रेनिंग भी है, मेरा कुछ सेल्स का काम भी चल रहा है, मेरा कंसल्टिंग भी चल रहा है, मेरा क्लाइंट भी चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है एक साथ साथ। साथ में कई सारे लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, तो हर सबका सोल्यूशन आपको ढूंढना है, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ द लीडिंग, राइट। और हमारा गोल बहुत क्लियर रहता है कि नहीं ठीक है, अपने सब साथ में चलेंगे, वी गोना पुश टुगेदर, वी गोना मूव टुगेदर। सो बीइंग एज अ लीडर इट्स अ प्रायोरिटी कि नहीं ठीक है, जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको सही मदद किया जाए, सो दैट दे कैन वर्क। क्योंकि छोटा कंपनी जब बड़ा बनने जाता है ना, ठीक, तो पूरी ताकत लगाता है कि वो बिना पॉलिटिक्स को छोड़कर वो एक सारे बड़ा विजन सब में डालने की कोशिश करता है। एक कंपनी बड़ी कब बनेगी, जब आपको भी वो विजन दिखाई देगा जो मुझे दिख रहा है। एक कंपनी कब बढ़ेगी, जब आपको जो विजन दिखाई देगा, नहीं भाई अपने को 100 करोड़ का कंपनी बनाना है, अपने को 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, आने वाले 3 साल में बड़ा करना है, वो अमाउंट जो भी हो। बट द पॉइंट इज व्हाट इमोशन यू कैरी, एंड डज दिस इमोशन ये जो इमोशन है, क्या आपके आजू बाजू वाले लोग भी सेम इमोशन कैरी करते हैं क्या? क्योंकि मैं आपको कई जगह बता देता हूँ मैं आपको कि 3-4 लोग सॉलिड मिल जाए तो गेम नेक्स्ट लेवल जाता है। ये तो मैं टेस्ट ट्राई कर लिया है। इन ऑर्डर टू फाइंड दोज पीपल ना, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, काफ़ी जगह मैं गया तो मुझे लोग पूछते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो लोग बोलते हैं पैसा इज चैलेंज। आई डोंट थिंक पैसा बड़ा चैलेंज है, बट दैट इज अगेन अ चैलेंज। बट आई नॉट से दिस इज द मेन चैलेंज। द मेन चैलेंज इज व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर, हु विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल से नहीं आई बिलीव इन योर विजन। एक एंटरप्रेन्योर, तुम नया शुरू कर रहे हो, प्रैक्टिकली बात करो, आप नया शुरू कर रहे हो, कौन रिस्क लेके तुम्हारे साथ काम करने आएगा? कौन आएगा? कौन होगा वो बंदा जो आपके बारे में बोलेगा नहीं भाई अतीक ने बोला और ये कुछ ऐसी होने वाली है? कौन आपके विजन में पूरा भरोसा लगे दाव लगाएगा? यू माइट गेट एम्प्लॉय बिकॉज यू आर पेइंग देम। एक लाइक माइंडेड मिलना बहुत टफ है। तुम बोलोगे भाई कौन है मेरे साथ जो इस विजन को लेकर भाई अपने को, फॉर एग्जाम्पल अतीक हम लोग को ऐसा करना है, कौन जुड़ेगा? बिना पैसे के कौन जुड़ेगा? कोई भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन उस समय जुड़ जाए ना लोग तो कमाल का गेम बन जाता है। सो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है इज फ्रॉम बिकमिंग 2 from 1, सेम विजन, सेम मिशन, सेम एनर्जी, एंड देन समवन हु नोज द गेम। भाई ठीक है कि मुझे पता है भाई कि ठीक है अपना एंटरप्रेन्योरशिप है, आप बड़े बड़े लोग को देख लो, सब नीचे होके सब ऊपर गए। तो आपको सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। मुझे लगता है कि भगवान जब आपको कुछ बड़ा देने वाला होता है ना, तो ऐसी दिक्कतें आती है। दिस ऑलवेज हैज टू हैपन। और कई बार क्या होता है, और इसके पीछे रीजन है, मैं एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा कि जनरली क्यों ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर सब ट्राई करता है, सब कुछ करता है, समटाइम इट हैपेंस विद सारे बड़े एंटरप्रेन्योर देख लो, ऊपर चढ़ के नीचे गिर गए। मुझे लगता है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जब आदमी नीचे गिरता है ना, क्योंकि हम लोग को डर क्या रहता है? डर रहता है कि फियर ऑफ लूजिंग ना, भाई अपने हार गए तो, नहीं हुआ तो, पैसा सारा डूब गया तो। लेकिन जब उनको डूब जाता है ना, तो आपको सीधे मुलाकात होता है उस डर के साथ। और मुझे लगता है कि जब नीचे जो आदमी गिरा और मेहनत से जो सही इंटेंशन से काम कर रहा है, वो नीचे गिर के उठना अब तय है ना, कितना नीचे गिरेगा वो? भाई उसका वर्स्ट सिचुएशन देख लिया है अभी। लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है ना, जब आदमी का डर खत्म होता है ना, तो बॉल नेक्स्ट लेवल पे आता है। दैट्स व्हाई दिस हैपेंस विद ऑल ग्रेट पीपल। आप देखो जितने लोग की आप किताब पढ़ लो, आप जितने लोग का ऑटोबायोग्राफी पढ़ ली, सब कहीं ना कहीं दे ऑल लव चैलेंजेस। दे विल नेवर क्रिटिसाइज, दे विल नॉट से कि नहीं भाई मुझे मेरी जिंदगी में चैलेंजेस ना है। दे ऑलवेज प्रे टू गॉड कि भगवान मुझे यू गिव मी दैट स्ट्रेंथ, मुझे वो स्ट्रेंथ दो ताकि मैं उन चैलेंजेस को पूरा कर सकूँ। चैलेंजेस तो आना तय है, मैं भगवान को तो बोल नहीं सकता भगवान चैलेंज मत दो। बड़ा काम करने के लिए निकले तो बड़े चैलेंजेस आएंगे भाई। जिसके पास चैलेंज नहीं है उसकी जिंदगी आनंद है, उसकी जिंदगी। लेकिन आप एंटरप्रेन्योर हो, बड़ा विजन लेके चल रहे हो, तो आपके सामने बड़ी परिस्थितियां आएंगी, सीधी सी बात है। बट आपको आगे बढ़ते चलना है, रास्ता खुलेगा, आपको आगे बढ़ते चलना है, आपको आगे। तो दिस इज लाइक गोइंग इन अ केव। और आप जब केव में जा रहे हो तो सारी चीजें अंधेरा अंधेरा आपको दिख रहा है, एंड देन यू बिलीव दैट यू हैव अ टॉर्च, नाउ यू आर ट्रेन्ड। नाउ व्हाट यू लुक एट इज समटाइम्स आपको दिखता नहीं कि आगे गुफा में क्या है बाहर, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, बट यू सी दैट ओके मैं अपना सेकंड स्टेप देख रहा हूँ, मैं थर्ड स्टेप देख रहा हूँ, एंड वी गो अलोंग विद दैट। कई बार आपका इंट्यूशन भी बहुत काम करता है इस चीज को लेके। रिस्क टेकिंग सॉलिड चाहिए, रिस्क नहीं है तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है दोस्त।
इनपुट देना पड़ेगा, 18 घंटे काम करने पड़ सकते हैं। एलन मस्क के भी आप देखिए कई सारे रॉकेट ऊपर जाके गिर गए, कितना बड़ा रिस्क था, एंड देन हैपेंड। सो हमको सिर्फ हथौड़ा मारते मारते एक बार पड़ेगा ना तो दी गाड़ी भागेगा। वही लाइक एलन मस्क का जैसा आपने बोला, लाइक ही स्टिल वर्क्स 90 आवर्स अ वीक। मैंने ऐसा कहीं पे रीड करा था, आई एम नॉट प्रीटी श्योर 80 या 90, पर लाइक कुछ अभी भी वो इतना लाइक ही इज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, लाइक एंड रिच, लाइक ही इज डैम रिच एंड ही इज स्टिल वर्किंग सो मच। लाइक वो पैशन चाहिए बंदे को, एंड नो चैलेंज इज इक्वल्स टू नो ग्रोथ यार। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इसका, एलन मस्क का यूट्यूब में भी आपको मिलेगा, जहाँ पर एक रिपोर्टर उनसे पूछ रहा है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप 18 घंटे 19 घंटे कैसे काम कर लेते हैं। तो एलन बोल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। रिपोर्टर ने वापस से पूछा कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप 18 19 घंटे आपको जरूरत क्या है काम करेगा। वो पूछ रहा है, फिर बंदा ये पूछ रहा है, बोल रहा है कि आई डेंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और फिर वो बोल रहा है इफ अ वर्क हैज टू बी डन, हैज टू बी डन। हां आई गेस मैं अपना सेम ही देखा। भाई काम करना है तो काम करना है। अगर आपने डिसाइड किया भाई ये चीजें आपको 10 तारीख तक करनी है तो 10 तारीख तक करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, मुझे कुछ चीज़ें उनकी बहुत यू नो समटाइम्स आई रियली गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू नो हिज स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम सम ग्रेट पीपल। तो उनका स्टेटमेंट बहुत कमाल का है। मैं तो सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि भाई तुम यू नो अगर आपका कॉम्पिटिटर 50 घंटे काम करता है, आप 100 घंटे काम करो। आप 100 घंटे काम करोगे, 50 घंटा और काम करोगे तो बहुत सारे काम कर पाओगे आप। सो अगेन इसमें सबका अपना अपना वही यार। मैं मतलब लाइक अभी इसमें लाइक आई एम जस्ट रीडिंग अबाउट स्टीव जॉब्स करंटली में, आगे जैक मा, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग। देखो मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं बुक रीड करूँगा, मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो नहीं रीड कर रहा हो वो रह जाएगा पीछे। लाइक सर आगे जा रहे हैं, मैं भी हाथ पकड़ लिया, मैं भी जा रहा हूँ आगे। तो लाइक इफ अगर वो पॉडकास्ट के साथ भी कीप अप कर रहे हैं तो फिर लाइक यू आर गेटिंग समवेयर राइट। थोड़ा बहुत भी अगर पता चल रहा है। वेल मैं इसके बारे में पूछूंगा कि मैंने जैसे 3 पॉइंट्स निकाल कर रखे कि अपॉर्चुनिस्टिक माइंडसेट। हाँ। तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखी थी जब आपने ये स्टार्ट किया था? देखिए मुझे ये पता था क्योंकि मैं डिजिटल में था काफ़ी टाइम से, मुझे आइडिया था कि डिजिटल आगे बढ़ने वाला है, और मुझे इसका बिल्कुल भरपूर आइडिया था कि मोबाइल आगे बढ़ेगा। अच्छा। और उस समय वॉज इनटू टेक्निकल साइड एज वेल, तो टेक्नोलॉजी में मेरा पहले से इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था। मुझे पता था कि यही चीज़ होने वाली है, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। और मेरे कुछ अच्छे मेंटर्स भी मुझे मिले, मेरा कंपनी में भी अच्छे लोग मिले, एंड दे विल कीप ऑन सेइंग कि नहीं डिजिटल इज गोना बी द नेक्स्ट थिंग, मोबाइल गोना बी नेक्स्ट थिंग। हम लोग को सिर्फ क्या आँख नाक कान ओपन करके रखने का अपने को देख, तो हमको बहुत इन्फॉर्मेशन आता है। सो आपका एंटीना सही रहता है, एंटीना अलाइन रहता है ना, तो आप अच्छा पकड़ते हैं। मुझे याद आता है यू नो आई थिंक 12 साल 15 साल पहले मैं बहुत अच्छा एक वीडियो देखा, रॉबिन शर्मा का भी वीडियो मिलेगा। दैट टाइम रॉबिन शर्मा बोला कि अगर आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है, इफ यू वांट टू ग्रो यू नो एक्सपोनेंशियली, और आपको अच्छा ग्रो करना है, तो न्यूज़पेपर वगैरह देखना बंद कर दो। एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टॉप्ड टेकिंग एनी न्यूज़पेपर। मैं फिलहाल कोई न्यूज़पेपर वगैरह देखता नहीं, एंड आई डोंट लाइक दैट ऑल्सो। बट हैविंग सेड दैट, बिकॉज मुझे लगता है कि यार you know I don't want to take that energy, but I'm not saying कि नहीं, अपने को तो बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है। At the same time you need to preserve yourself. हाँ मैंने एक ही स्टेटमेंट किसी से सुना था, लाइक मैंने इंटरनेट पे सुना था कि लाइक इफ यू डिडंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनअवेयर, एंड इफ यू रेड द न्यूज़पेपर यू आर मिसलेड। Absolutely yes, absolutely yes. क्योंकि और एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में देखिए कुछ अच्छे हैबिट्स तो आपको बिल्कुल यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। जैसा बोलते हैं ना कि आपको हर चीज़ में पॉजिटिव सोचना होगा, आपको अपॉर्चुनिटिस्ट आपको बनना है, यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव। आपको सोचना होगा कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है अच्छी हो रही है, तभी तो आप आगे निकलोगे ना। कई बार रास्ता क्या होता है, बहुत अकेला रास्ता होता है, लाइट नहीं होता है, तो कई बार आपको मान के चलना पड़ेगा चीज़ें आपके साथ अच्छी हो रही हैं, देन यू हैव टू ऑलवेज सी अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट। मैं ये कहूँगा कि मिस्टेक्स फटाफट करो, गलती जल्दी फटाफट करो, सुधारो और वापस से शुरुआत करो। और कैसा रहता है ना, जब आप किसी काम को लेकर प्यार करते हैं ना, जब आपका विजन बड़ा होता है तो आपको बाकी लोग नहीं दिखते। आपको लगता है कि नहीं यार अपॉर्चुनिटी अपने इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, and make sure that you deliver value. You stop believing your critics, like जो बोलता है कि नहीं हो पाएगा वो लोग का फिर बाद में आगे मैटर नहीं करने लगता। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि हम अपना देखें ना, सब अच्छा करें, हम किसी को क्रिटिसाइज ना करें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने हमेशा देखा है कि जो आदमी हमसे बड़ा है हर चीज़ में, स्वभाव में, समझ में, वेल्थ में, हेल्थ में, वो कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये बंदा अगर सीढ़ी चढ़ रहा है तो मैंने सीढ़ी चढ़ी थी, तो इसमें कितना कष्ट होता है। लेकिन आपके नीचे वाले को पता नहीं चलता है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप देखिए कोई बड़ा आदमी आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा सब चीज़ को लेके, बिकॉज दे डोंट हैव दैट माइंडसेट। सो कहने का मतलब ये कि यू नो वी नीड टू बी विद राइट पीपल एट राइट टाइम एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ।
क्योंकि दूसरों से मुझे तेज़ी से आगे बढ़ना है तो मुझे अपने आप पे खुद पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें और कोई चारा नहीं है। एंड आई नीड टू इन्वेस्ट इन माई हेल्थ, इन माई वेल्थ, इन माई एनर्जी, इन माई थॉट्स। थॉट का खाना क्या है, यही सब तो है ना। हाँ आत्मा का क्या है, मेडिटेशन है, वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गेटिंग इनटू वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। और रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है, तो रिस्क के बिना तो कुछ नहीं है। जो रिस्क लेगा वो आगे बढ़ेगा, रिस्क छोटा होगा, रिस्क बड़ा होगा। मैं नेक्स्ट रिस्क पे ही आने वाला था। मैं जैसे बताऊँ अभी क्वेश्चन मेरा यही था कि जैसे कि मैंने ये बात किया था एक्सेप्टेंस एंड रिस्क हाँ। एंड पोटेंशियल फेलियर, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क एंड पोटेंशियल फेलियर। तो आपको लाइक ऐसा विजन दिख रहा था लाइक, क्योंकि मैंने एंटरप्रेन्योर्स का मैंने जब रीड किया तब मेरे को पता चला कि वो लोग एक्सेप्टेड होते हैं कि अगर ये रिस्क इसमें उन लोग को दिख रहा होता है कि इसमें रिस्क कितना, और वो उसके लिए वो एक्सेप्टेड होते हैं कि भाई अगर एकदम डेड फेलियर हो गया कोई बात नहीं, बराबर है। करना है। तो आपको अगर रिस्क वगैरह दिख रहा तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? नहीं देखिए, जैसे कोरोना के समय वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम। मुझे पता चल गया था कि हमारे उस समय मेरे उस समय करीब अगर 6 सेंटर्स थे, अहमदाबाद में भी किए, बड़ौदा में किए, गांधीनगर में किए, आनंद में किए, बड़ौदा में और राजकोट में किए। तो 6 सेंटर्स संभाल रहे थे, 6 सेंटर्स में कमाल का काम करते सभी लोग। आप सभी को बता दूं कि ब्रांड मेरा काफ़ी पुराना है। तो मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो 4-5 बच्चों से मैंने अपना जर्नी शुरू किया 100 स्क्वायर फीट के ऑफिस से। सो दैट्स हाउ वी एज अ टीम वी स्टार्टेड ग्रोइंग। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा, कोई भी प्रोजेक्ट आप हाथ में ले रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्वड। और कभी कभार क्या होता है कि अंदर से भी आपको आता है कि कभी कभार क्या, जब आपको बड़ा छलांग मारना पड़ता है ना, तो आपको बड़े रिस्क थोड़े लेने पड़ते हैं। सो दैट नीड्स टू बी डन। कई बार मुझे लगता है कि भगवान आपसे वो काम करा लेगा, और समटाइम इट हैपेंस बाय योरसेल्फ। तो कई बार देखो ऐसा होता है कि आपका लॉजिकल माइंड समटाइम सेज दैट कि नहीं यार ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, बट समटाइम्स यू स्टिल फील कि नहीं ये मुझे कर देना चाहिए। समटाइम्स यू फील कि नहीं भाई आज मेरा दिन है। और आप समझो कि अगर आपको बड़ा विजन है, अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि नहीं मैं एक साथ 1 लाख स्टूडेंट को ट्रेन करूंगा आने वाले 3 साल में, तो आपके पास तबीयत खराब होने का समय नहीं है। So the point is why you want to do this. It's not about how you gonna do this. The question is why you want to do this. So पर्पस जिसका बड़ा होगा, अब फॉर एग्जाम्पल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन बड़ा है, तो तबीयत क्यों खराब होगा? आदमी काम करता रहेगा, सबके लिए काम करता रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस इंटेंशन से काम को कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसा होता है ना, कभी कुछ काम में क्या होता है ना कि आप देखिए हम काम करते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको इतना लगाव होता है ना कि कई बार आपको लगता है पैसा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, फिर भी हम करेंगे। सो लगाव ऐसा होता है ना कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और आपको पता है ना कि ये आपका मेन शो है। मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग में ट्रेनर, ये मेरा मेन शो, ये मेरा कोर है। इसके लिए मैंने हज़ारों लाखों घंटा मेहनत की है। इसके लिए मैंने हज़ारों स्टूडेंट को ट्रेन किया। आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा, कोई सारे स्टूडेंट्स आपको दिखाई देंगे जिन्होंने बहुत सारी जॉब्स, अच्छी जॉब शुरू की। अगर आप भी हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे और आप समझिएगा कि एक छोटा सा कोर्स, उस समय तो हमारी फीस कम थी, 15-20 हज़ार का लोग कोर्स करके लोगों ने 20-20, 25-50 हज़ार की जॉब की। कई लोग मैं देखता हूं कि आज मैं आपको बता दूं कि ब्रांड में करीब 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो आज करीब 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर के पैकेज के हैं, जिनकी जर्नी हमसे ही शुरुआत की, जिनको मैं पढ़ाया अपने साथ। सो द पॉइंट इज इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड ऑलवेज बी यू शुड ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड। सो द वर्क यू डू, जो भी आप कर रहे हैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत सारी कमाल की चीज़ें दी हैं। और मुझे अधिक ना एक बहुत अच्छा याद आता है, क्योंकि मैं CBSE से पढ़ा। मैं आप किस कौन से बोर्ड से पढ़े यार? गुजरात बोर्ड। तो मैं CBSE में पढ़ा, और CBSE की हर किताब में ना मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, जब चैप्टर अपने ओपन करते हो दिखा रहता था गांधी जी का मंत्र ऐसा करके कुछ था, द तिलिस्मी ऑफ गांधी जी ऐसा करके। और उसमें एक बहुत अच्छा बात था कि अगर आप निराश हैं, दुखी हैं, तो आप एक बार अपने नीचे वाले लोग को देख लीजिए। हाँ, अब वो देखिए कि वो बंदा, मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके पास कुछ नहीं उन्होंने किया, उनको देख लो आप, तो आपको पता चलेगा आपके पास तो बहुत कुछ है। भगवान ने आपको सब कुछ तो दिया है, आपको हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया, आपकी मर्जी है, आपको करना चाहिए आपको। अब नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो मैं तो बोलूँगा कि लाइक जब भी पता है कि अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि मैं लाइक एक टाइम ऐसा था ना कि मेरा पैसों के साथ रिलेशन में बहुत लव एंड हेट टाइप का रिलेशनशिप था बचपन से। मतलब पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, ऐसा लाइक क्लासमेट्स लोग को पॉकेट मनी मिलती है, मेरे को मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे तो मेरे को नहीं मिलती थी। तो अभी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने जॉब करने का स्टार्ट किया ना, तो मेरे को पैसे मेरे पास आए, तब वो पूरे मेरे पास आते थे, मेरे अकाउंट में, मेरी सैलरी तो मतलब मेरे अकाउंट में, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तो मैं जिधर मेरे को मज़ा आता था मैं उधर वापरता था। एंड फिर इधर एक टाइम ऐसा है कि लाइक मेरे पास सेविंग्स करने का, मैं मतलब
मैं घर पे पैसे देने लगा एंड मेरे पास पैसे नहीं थे, तो तब मेरे को पता चला कि लाइक अगर मैं पैसों की वैल्यू नहीं करता हूँ ना तो वो नहीं रहता है। और सिर्फ पैसों की वैल्यू की बात नहीं, लाइक इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर टू हैव समथिंग ना, तो देन ओनली यू कैन क्लियर दैट लेवल, और उसके बाद तुम ऊपर जा सकते हो। एब्सोल्युटली यस, मेरे को ऐसा लग रहा था। एब्सोल्युटली यस। और ये बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स हैं, ये बहुत अच्छा है, हर अच्छे इंसान में आपको देखने को मिलेगा। आपको हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना होगा, क्योंकि वही। आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको शायद जानते नहीं लेकिन आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं नोइंगली और अननोइंगली दे वांट यू टू ग्रो। सो हमको लाइक वी नीड टू टेक केयर अबाउट पीपल, यू नो, जो मुझे लगता है कि जो आपको मदद कर रहे हैं, वी शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर देम। अगर आपको ऐसा साथी मिल रहा है, आपके साथ भी कोई ऐसा साथी है जो चाहता है कि आप वाकई में ग्रो करें, तरक्की करें और आपको पुश करता है, तो आप बिल्कुल उनके साथ रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। बहुत। कौन चाहता है, आज के ज़माने में थोड़ा मुश्किल है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे। आप अच्छे हैं तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे। दैट्स हाउ द वर्ल्ड गोस। अच्छा, अभी लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। एंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक ये थर्ड क्वेश्चन अभी के लिए, अगर मेरे को एक भी कमेंट आता ना, मैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेकर आऊँगा। क्या बात जस्ट है? सिर्फ एक भी कमेंट आता ना मेरे को, मैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाऊंगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, इसके अंदर ऐसा था कि इंडिपेंडेंस मतलब हर बंदे को इंडिपेंडेंस चाहिए रहता है कि लाइक हाँ। फाइनेंशियल हो या कैसा भी हो। हाँ। पर ये जो जितने लोग भी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो लोग के ट्रेड के अंदर कैसा रहता है कि वो लोग एक्सटर्नल फोकस रहता है उन लोग के पास। तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब कुछ भी अगर होता है उनकी लाइफ में, तो वो ऐसा नहीं समझते कि मेरे कंट्रोल में था, वो कुछ ऐसा है जो मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो हुआ तो उससे कुछ सीखते हैं। बट बाकी के जो लोग इंटरनल फोकस होते हैं कि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब मेरे कंट्रोल में था या मेरे कर्म की वजह से ये सजा मिली। ठीक है, वो भी मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट द वे एंटरप्रेन्योर्स थिंक, अभी टॉपिक हुआ है तो मैं उसके बारे में पूछूंगा। आप क्या सोचते हो? कभी कुछ जैसे कोविड आ गया, हाँ, इट वाज अ डिजास्टर फॉर सो मेनी पीपल, राइट, काफ़ी सारे बिजनेसेस के लिए लाइक काफ़ी बड़ा लॉसेस हुआ। राइट। तो आपने उस चीज़ को कैसे लिया था जब कोविड के अंदर आपको? नहीं, मैं तो सडनली जब कोविड हुआ तो इट वाज लाइक शॉकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पिछले कुछ दिन तक कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। और आप समझिए कि मैं गांधीनगर हो गया, फिर बड़ौदा हो गया, यहाँ पर हमने काफ़ी साल हमने इंस्टीट्यूट चलाया। तो कई बार क्या होता है, बिजनेस खड़ा करने में काफ़ी टाइम लगता है आपको। सो कई बार क्या होता है, बिजनेस 4-5 साल चलता है, देन यू स्टार्ट डूइंग गुड, फिर आप अच्छा करना शुरू करते हैं। सो पीरियड ऐसा था कि हम सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सेट था, एंड दिस सडनली थिंग हैपेंस। एंड देन फिर भी हमने काफ़ी महीने तक, कुछ महीनों तक हमने फिर भी चलाया, सारी चीज़ें हमने लेके चली। लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, अगर ये कुछ ऐसा हो तो इसके अच्छे कुछ रास्ते दिखाई देंगे। एंड देन वी शिफ्टेड टू ऑनलाइन। फिर हमने ऑनलाइन करना शुरू किया। सो इट वाज अ ग्रेट पार्ट, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन किया तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिला। मैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में काम किया, मुझे बहुत अच्छा अनुभव यहाँ पर होना शुरू हुआ कि लेट्स एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ हाथ में नहीं है उसमें तो कोरोना हो गया तो हो गया, उसमें कोई कर नहीं सकता है। अब आपके सामने दो रास्ता, या तो उसको बैठ के अपने रोते रहें, या आपने उसको साइड करें, इमोशंस क्लियर करें, माइंडसेट सोचना है ना, और फिर आगे बढ़ें। बट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एंटरप्रेन्योर, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू कैरी ईच एंड एवरी डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहिए तो आपके पास एनर्जी भरपूर चाहिए, आपको दिन भर की एनर्जी चाहिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे आप। एंड आप एनर्जी कब आएगा, व्हेन यू प्रोडक्ट योरसेल्फ। सो आपको मार्केट में तो अपने आप को प्रोडक्ट करके चलना पड़ेगा, बिकॉज पीपल, यू नो, अच्छे लोग को भी पीपल क्रिटिसाइज, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स देयर परसेप्शन। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाउ हैप्पी यू आर विद इट। मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं आज जो काम किया, मैं दिल से किया कि नहीं किया। मैंने आज पढ़ाया तो मेरा पूरा 100% दिया कि नहीं दिया, बिकॉज मुझे समझ में आता है कि नहीं, जब मेरा स्टूडेंट जब बाहर जाएगा, सो क्या वाकई वो चेंजेस नज़र आ रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक एट। ओके। सो विच आई थिंक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको यू नो यू शुड बी, यू नो, कि नहीं, सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। भाई आप जो भी सर्विस दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो, क्यों नहीं अच्छी दें, सबसे अच्छे दें। क्यों नहीं कोर्स बनाए तो सबसे अच्छा कोर्स दें। क्यों नहीं कोर्स वाकई में ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदले, दैट हैज़ टू बी इन रियल टाइम, वाकई में चीज़ें ऐसी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है ना, जब आप अपने विजन को लेके बढ़ते हैं ना, और एक और चीज़ मैं सीखा, विजन को लेके जब आप बढ़ते हैं, और जब यू नो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा जैसे बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं ना कहीं अच्छे काम भी लोगों के लिए करने पड़ेंगे। यू हैव टू डू गुड। आप अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुण्य करना, सोसाइटी के लिए करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट, रिटर्निंग टू सोसाइटी। ये रिच डैड एंड पुअर डैड में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिनको हम लोगों ने स्कॉलरशिप्स दी हम लोगों ने।
ओके सो मेरा गोल बहुत क्लियर, भाई कोई स्टूडेंट है अगर उसको बहुत पैसे की दिक्कत है लेकिन जुनून है तो चलो उसकी मदद करें, बट एट द सेम टाइम यू नो सारी चीज़ें अपने को देखने की है, बट अच्छी चीज़ें आपको यू शुड बी डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी। अल्टीमेटली मैं और आप यहाँ पर हैं, कल को अपने जाएँ तो अपने बोल के जाए कि नहीं यार कुछ अच्छा काम किया मार्केट में। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी दैट गिव्स यू। जब मैं अपने स्टूडेंट्स का देखता हूँ लिंक्डइन में हो रहा है, मैं कई लोग को देखता हूँ जॉब चेंज करें, फिर यहाँ पे बोलो कि चलो यार सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। एटलीस्ट कहीं ना कहीं यू नो गॉड हैज़ गिवन मी दैट अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं सहयोग बना मुझे वो काम करने का। हाँ, अभी जो आपने बोला है लाइक इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। देखो लाइक एवरीथिंग कोइंसिडेंस है। स्टीव जॉब्स का कोट है, वी आर हियर टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स, अदरवाइज व्हाई एल्स इवन बी हियर। एब्सोल्युटली यस। So, हाँ, like it's a long journey, right? Like every day feels hard, but like when you look at the bigger picture, तो सब चीज़ें everything makes sense. I'll tell you, कैसा है कि आपको अच्छा ना लगे तो भी काम करना है, हाँ, अच्छा लगे तो भी आपको काम करना है। जैसा कि आपने बोला बीमार पड़ने का टाइम नहीं है। अच्छा हो रहा है तो भी काम करना है, अच्छा नहीं हो रहा है तो भी काम करना है। You have to, you know, you have to show up every day. You have to, you know, आपको हर दिन आना पड़ेगा, मुझे हर दिन काम करना पड़ेगा, which is very important. And you know what I feel कि like if you're not giving your best, you're not only scamming the client or other people, you're scamming yourself too. हाँ, but मुझे लगता है स्कैमिंग से भी अच्छा शब्द होगा which is you know justice. Scam is okay because a lot of time we always want to give, but again individual choices हैं. But you said right, तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जो भी करो इधर से आना चाहिए. हाँ. And your emotion has to be very correct. I'm here to take business to next level. I'm here to take my students to next level. I'm here to create wonderful opportunity in people's life. मेरा विजन बहुत क्लियर है। अगर कोई दुखी है तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं उसको ट्रेन करूँ, बंदा जॉब पे सॉलिड जॉब पे जाए। सो अगर आपका इंटेंशन क्लियर है और सही नियत से काम किया गया है तो आएगा, देर सही आएगा। यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग नो मैटर व्हाट। देखो कभी एंटरप्रेन्योर कैसा है, कभी दिन अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, आपको पढ़ते चलना आगे। सो यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम दोज डेज। सो इंटरेस्टिंग है। हाँ, मेरे को ऐसा हो तो रहा है कि मैं और सवाल लेकर आऊँ, बट लाइक आई वेट फॉर दैट वन कमेंट। मेरे को जब तक के कमेंट नहीं आएगा ना मैं तब तक के मैं बिल्कुल। और आप भी अपने सवाल बिल्कुल पूछिए, आपके सवाल है पूछिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा, एक अच्छा यू नो डिस्कशन चल रहा है। थिंक लाइक ये कितना मैं काफ़ी आज मेरे को मतलब मैंने कुछ थोड़ा टाइम बैठ के सोचा था और मेरे को था ऐसा कि कोई एक नई सीरीज टाइप का कुछ चालू करते हैं, हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। कॉज लाइक हर बंदा लॉस्ट है इस सोसाइटी में, हर चीज सबको पता है कि कहाँ जाना, पर कहाँ से जाना है, क्या शुरुआत है। इट्स वेरी टफ कैसे सब चीज़ें फिगर आउट करना, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैज़ अ मेंटर, राइट। तो अगर ऑनलाइन अगर ये इंटरनेट है, वी हैव दिस रिसोर्स, देन व्हाई नॉट यूज इट। एब्सोल्युटली। जस्ट लाइक एक वीडियो देख लिया तुमने तो लाइक यू नो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जैसे कि आपने बोला मशाल लेके अगर केव में घुसते तो अपने को नेक्स्ट स्टेप दिखता है, सिर्फ एक ही स्टेप दिखता है, पर अपना विजन लास्ट तक के जाना रहता है। बिल्कुल। और ऐसा होता है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, ऐसा होता है। आप कभी एंटरप्रेन्योर्स आप जो स्टार्ट लोग नया कर रहे हैं ना, आप उनसे वो मिलेंगे, आप रहेंगे तो आपको आइडिया आएगा। स्पेंड टाइम विद देम, राइट। दे हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस, उनका थॉट प्रोसेस ही अलग है। सो सब अच्छा। देखिए मैं तो सिंपली कहूँगा नौकरी करो वो भी अच्छा है, बिजनेस करो वो भी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं। आपको खुश रहना जरूरी है और आपको बड़ा काम करना है तो यू नीड टू गेट इनटू बिजनेस। ओके, एंड बट एवरीथिंग इज गुड। सो सब अगर आप खुश है तो सब अच्छा है। और बुक्स रीड करना स्टार्ट करो। मैं तो बहुत लाइक छोटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। रिच डैड पुअर डैड कितनी सिंपल, इतना प्यारी लैंग्वेज में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। इतना प्यारा ऑथर है यार वो, जो उन लोगों ने इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि लाइक कोई भी रीड करेगा, किसी को भी समझ में आ जाएगा। और हिंदी गुजराती सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल। अगर आपको नहीं आती इंग्लिश कोई बात नहीं, लैंग्वेज डजंट मैटर। आप क्या ले रहे हो, व्हाट यू योर माइंड, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट। अब देखो इसमें कितना अच्छा लिखा है। ये किताब सभी लोग देख लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। मूवी जरूर देखिएगा, फिल्म बहुत अच्छी लगी। देखो इसमें लिखा हुआ है विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की उम्मीद और शक्ति देने वाला उपन्यास विजय कुमार है। इस उपन्यास के किरदार विजय कुमार, सलाहकार गवर्नर जम्मू कश्मीर। एक और लिखा संकल्प, समर्पण और अनुशासन से पूर्ण एक अद्भुत पुस्तक। सुनील गावस्कर, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर। मेहनत, मोहब्बत और जुनून की एक नायाब दास्तान। इंसान जो चाहे तो सारी चीज़ें कर सकता है। हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप में बड़े सपने देखने का साहस है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़े। क्या बात है। उज्ज्वल निकम, हाँ विश्वविख्यात, ये बहुत बढ़िया। ये उपन्यास विश्वास दिलाता है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। क्या बात है।
एक बार पढ़ना आरंभ करने पर अंत तक पढ़ते जाने वाली पुस्तक, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत। और ये सब कमेंट्स बहुत बड़े बड़े लोगों ने दिए, और वो लाइक बिल्कुल ऐसे लोग जिन लोग के वर्ड्स विजडम होते हैं। 100%। एक किताब बहुत कमाल की है, मूवी बहुत अच्छी, किताब में भी बहुत अच्छा बताया है। और एक मूवी भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें किताब इतनी अच्छी लिखी है उन्होंने। अपने जीवन का हर एक पहलू बताया है कि कितने किरदार थे, क्या क्या हुआ। इसी किताब पे पिक्चर बनी। बट सही है, वेरी नाइस। ठीक है। तो लाइक इसको अभी इधर एंड करते हैं। आई एम ईगर टू ब्रिंग मोर क्वेश्चंस। एक कमेंट की मैं सिर्फ राह देखूंगा। नहीं, कमेंट आएगा, चिंता नहीं करो। आपको आनंद आया, मैं बस कमेंट करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो अगर रुका हुआ है ना कि नहीं देखते, मतलब देखते हैं, हाँ। कोई और कर देगा, नहीं तुम करो, हाँ। तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। सही बात है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहुंचाइए एंटरप्रेन्योर्स तक जो एंटरप्रेन्योरशिप में शुरुआत करना चाहते हैं, उन तमाम लोग तक पहुंचाइए जो बड़ा सपना और देख रहे हाँ, हैं। ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जिनको तुम चाहते हो कि साथ में लेके चले। जैसा बोला इन्होंने कि लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना बहुत टफ है, और खास करके आज की जनरेशन में। आई नो इट, बहुत बहुत गंदी चीज, लाइक लिटरली बहुत रेयर मिलते हैं। बट वेरी नाइस। आज का अतीक बढ़िया रहा, टॉपिक भी ज़बरदस्त था, और Thank you so पुराने much. दिनों की याद भी आ गई। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतीक, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू। मैं आपसे मिलता हूँ तो मुझे अपना यंग वर्जन थोड़ा थोड़ा याद आता है। सो वेरी नाइस। आप सभी से मिलकर बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। लाइक करना, कमेंट करना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन आप सभी के लिए कमाल के हों। Yeah. थैंक यू सो मच।